2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो मोड़ है जहां से दुनिया दो रास्तों में बांट जाएगी। कल्पना कीजिए, एक तरफ चमकती टेक्नोलॉजी, तेज भागती दुनिया, आसमान छूती इमारतें, और दूसरी तरफ डर, अवसाद, युद्ध, बीमारी, भूख और आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े। अब जरा सोचिए, अगर संत रामपाल जी महाराज की कही बातें सच साबित हो जाएं तो? अगर 2026 वही साल निकले जिसकी ओर कबीर साहिब ने सदियों पहले इशारा किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। 2026 बदलाव का नहीं, महापरिवर्तन का साल। संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते आए हैं, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब सतयुग की तैयारी चुपचाप शुरू हो जाती है। आज देखिए, दुनिया को परिवार टूट रहे हैं, बच्चे संस्कार भूल रहे हैं, इंसान के पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं। भगवान मंदिरों में हैं लेकिन दिलों से गायब। यही तो लक्षण हैं उस अंतिम मोड़ के, जिसके बाद युग बदलता है। कबीर साहिब की चेतावनी और 2026। कबीर साहिब ने कहा था, जब पाप का घड़ा भर जावे तब सतगुरु जग में आवे। संत रामपाल जी महाराज को उनके अनुयायी उसी सतगुरु परंपरा का वाहक मानते हैं। और अब 2026 को लेकर जो संकेत दिए जा रहे हैं वो केवल तारीख नहीं, चेतावनी है। 2026 से पहले दुनिया में क्या क्या होगा। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार प्राकृतिक आपदाएं और तेज होंगी। बड़े बड़े देशों की ताकत बेअसर दिखेगी। पैसा होते हुए भी इंसान असहाय होगा। धर्म के नाम पर भ्रम और बढ़ेगा। लेकिन सच्चे ज्ञान की तलाश भी तेज होगी। यही वो समय होता है जब झूठा ज्ञान गिरता है और सत्य उभरता है। सतयुग की शुरुआत, लेकिन सबके लिए नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यही है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सतयुग अचानक नहीं आता, पहले परीक्षा होती है। यानी 2026 कोई जश्न नहीं, ये तो फिल्टर है जो तय करेगा कौन आगे जाएगा और कौन इसी अंधे युग में फंसा रहेगा। सवाल जो आपको सोने नहीं देंगे, क्या सच में सतयुग की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या 2026 के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी? क्या सच्चा नाम स्मरण ही एकमात्र सुरक्षा कवच है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें पहले से चेताया जा चुका है लेकिन हम सुन नहीं रहे? अगर 2026 सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम मौका हुआ तो? अब जरा कल्पना नहीं, हकीकत देखिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब समय हाथ से निकलने लगता है तब परमात्मा संकेतों की बारिश कर देता है। और आज संकेत हर तरफ हैं। दुनिया क्यों बेचैन है? यह संयोग नहीं है। 2026 के करीब आते आते युद्ध की आग ठंडी नहीं पड़ रही, बीमारियां नाम बदलकर लौट रही हैं। मौसम इंसान के काबू से बाहर है। युवा पीढ़ी गुस्से और डिप्रेशन में डूबी है। यह सब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विज्ञान कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आत्मा भूखी है। संत रामपाल जी का सबसे बड़ा दावा, संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं, भगवान की पूजा तो सब करते हैं लेकिन भगवान को कोई जानता नहीं। यही वजह है कि लाखों पूजा पाठ के बाद भी दुख कम नहीं हो रहे। 2026 के बाद ये भ्रम और ज्यादा टूटेगा। धर्म नहीं, ज्ञान की परीक्षा। 2026 कोई धर्म युद्ध नहीं लाएगा, ये लाएगा ज्ञान का टकराव। कौन शास्त्र के अनुसार है, कौन मनमानी पूजा कर रहा है, कौन परंपरा में फंसा है और कौन सत्य की ओर बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भक्ति वही जो शास्त्रों से प्रमाणित हो। क्यों कहा जा रहा है अब समय बहुत कम है? क्योंकि जब भी युग बदलता है पहले चेतावनी मिलती है, फिर मौन और उसके बाद निर्णय होता है। आज चेतावनी चल रही है।
लेकिन ज्यादातर लोग इसे कंटेंट समझकर स्किप कर रहे हैं। 2026 से पहले दो तरह के लोग संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। एक वो जो कहेंगे अरे ये सब डराने के लिए है। दो और वो जो पूछेंगे अगर सच हुआ तो। इतिहास गवाह है, बचने वाले हमेशा दूसरे नंबर वाले होते हैं। एक सवाल जो दिल में चुभेगा, अगर कल सब बदल गया, अगर व्यवस्था हिल गई, अगर भगवान से मिलने का रास्ता वाकई अलग निकला, तो क्या आप तैयार हैं? अगर 2026 के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च सब रह जाएं, लेकिन इंसान के पास सहारा कुछ भी ना बचे तो? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से कहानी सामान्य नहीं रहती। 2026 के आसपास क्यों टूटेगा सबसे बड़ा भ्रम? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, काल ने ऐसा जाल बिछाया है कि जीव पूजा करता है पर भगवान तक पहुंचता ही नहीं। लोग सोचते हैं मूर्ति पूजा से सब ठीक हो जाएगा, व्रत उपवास से पाप कट जाएगा, तीर्थ यात्रा से मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन 2026 के बाद ये सारे भ्रम एक एक कर गिरेंगे। शास्त्र बनाम परंपरा, टकराव तय है। 2026 के बाद सवाल उठेंगे, क्या जो हमें सिखाया गया वो पूरा सच था? क्या गीता, वेद, कुरान, बाइबल कुछ और ही इशारा कर रहे हैं? क्या असली भक्ति देखाई नहीं जानी जाती है? संत रामपाल जी महाराज का दावा, जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति असंभव है। क्यों कहा जा रहा है? अब आंखें खुलेंगी, क्योंकि तब बड़े बड़े धर्मगुरुओं पर सवाल होंगे, चमत्कारों की पोल खुलेगी, दिखावे की भक्ति बेअसर लगेगी और सच्चे ज्ञान की भूख इंसान को बेचैन कर देगी। दो तरह की प्रतिक्रिया होगी। एक, कुछ लोग गुस्से में कहेंगे ये सब झूठ है। दो और कुछ लोग चुपचाप सोचेंगे अगर हमने अब भी नहीं समझा तो। और यहीं से रास्ते अलग होते हैं। नाम जिसे लोग हल्के में ले रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं, नाम कोई मंत्र नहीं, ये सुरक्षा कवच है। लेकिन ज्यादातर लोग नाम को भी परंपरा समझकर टाल देते हैं। 2026 के बाद यही लापरवाही सबसे भारी पड़ेगी। एक और सवाल, डराने के लिए नहीं। अगर कल आपको चुनना पड़े, पुरानी मान्यताएं या शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान, तो आप क्या चुनेंगे? जब सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करे, समझ लेना समय बदल चुका है। अब कहानी एक नए स्तर पर पहुंचती है। यहां डर सिर्फ अब बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। 2026 के बाद सबसे पहला असर मन पर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, काल पहले शरीर नहीं तोड़ता, पहले मन तोड़ता है। 2026 के आसपास बेचैनी बिना कारण बढ़ेगी, नींद गायब होगी, अकेलापन भीड़ में महसूस होगा, लोग हंसते हुए भी टूटे होंगे। ये बीमारी नहीं, ये आत्मिक संकट है। क्यों फेल होने लगेगा पैसा और पावर? आज जो सोचते हैं मेरे पास सब है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब काल का समय आता है तब राजा भी रंक बन जाता है। 2026 के बाद पैसा राहत नहीं देगा, पद सम्मान नहीं दिलाएगा, टेक्नोलॉजी जवाब देने लगेगी और इंसान खुद से हारने लगेगा। सच की तलाश अचानक क्यों तेज होगी? क्योंकि तब लोग कहेंगे, इतनी पूजा के बाद भी दुख क्यों? भगवान है तो दिख क्यों नहीं रहे? सच्चा रास्ता आखिर है कहां? यहीं से तत्व ज्ञान की खोज शुरू होती है। संत रामपाल जी का रहस्यमयी संकेत। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिसे अब भी समय मजाक लगे, उसे समय जवाब देकर जाएगा। 2026 के बाद कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे मोड़ आएंगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दो तरह की आत्माएं, एक जो कहेंगी जो होना था हो गया, दो जो पूछेंगी अब बचने का रास्ता क्या है। दूसरे सवाल से ही
नई यात्रा शुरू होती है। एक आखिरी सवाल अभी के लिए, अगर आज ही आपको एहसास हो जाए कि आप गलत दिशा में दौड़ रहे थे, तो क्या आप रुकेंगे या फिर और तेज दौड़ेंगे? सबसे खतरनाक समय वो नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो। सबसे खतरनाक समय वो होता है जब इंसान को लगे अभी तो सब ठीक है। अब कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि यहां से चुनाव शुरू होता है। 2026 के करीब आते आते समय क्यों अजीब लगेगा? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब निर्णय का समय आता है तब समय तेज भी लगता है और भारी भी। लोग महसूस करेंगे दिन भाग रहे हैं, साल पलक झपकते निकल रहे हैं, लेकिन जीवन में संतोष नहीं आ रहा, जैसे कोई अदृश्य घड़ी उलटी गिनती कर रही हो। यह भ्रम नहीं, यह संकेत है। सबसे पहले कौन सी दीवार गिरेगी? 2026 के आसपास सबसे पहले गिरेगी अहंकार की दीवार। मैं सब जानता हूं, हमारे गुरु ही सही हैं, हमारी परंपरा सबसे ऊंची है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अहंकार वाला जीव सत्य के सामने अंधा हो जाता है। शास्त्र खुलेंगे, सवाल उठेंगे। अब लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, पूछेंगे। गीता में पूर्ण परमात्मा कौन है? वेद किस लोक की बात करते हैं? क्या मोक्ष इतना आसान था जितना हमें बताया गया? और यहीं से बहुतों की नींद उड़ने लगेगी। डर क्यों बढ़ेगा, शांति क्यों नहीं? क्योंकि सत्य पहले हिलाता है, फिर संभालता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत्य मीठा नहीं होता, लेकिन वही जीवन देता है। 2026 के बाद जो लोग सत्य से भागेंगे वो और बेचैन होंगे। भीड़ में अकेले लोग, तब आप देखेंगे लाखों की भीड़, हजारों धार्मिक कार्यक्रम, फिर भी चेहरे सूने। खावे की भक्ति थक चुकी होगी। एक और सवाल जो पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर सच आपके सामने आ जाए और वो आपके विश्वास से टकरा जाए, तो आप किसे छोड़ेंगे? सच को या अपने विश्वास को? सब कुछ खोने से ज्यादा डरावना होता है सच को देखकर भी उसे ना अपनाना। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां इंसान और सत्य आमने सामने खड़े होंगे। 2026 के बाद आवाज क्यों सुनाई देगी? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब जीव को जगाने का समय आता है तब सत्य बार बार दस्तक देता है। कुछ लोग कहेंगे, अजीब सा मन घबराता है, बार बार वही बातें सुनने को मिल रही हैं। क्यों हर जगह वही संदेश दिख रहा है? यह संयोग नहीं, यह अंतः चेतना की पुकार है। क्यों टूटेगा पुराना आराम? क्योंकि सत्य आरामदायक नहीं होता। 2026 के आसपास पुराने जवाब काम नहीं आएंगे, वही मंत्र शांति नहीं देंगे, वही पूजा बोझ लगने लगेगी और मन सवालों से भर जाएगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब साधना बोझ बने समझो विधि गलत है। अचानक शास्त्र क्यों आकर्षित करेंगे? पहले लोग शास्त्रों को सजावट समझते थे, अब गीता खोली जाएगी, वेदों के अर्थ खोजे जाएंगे, प्रमाण मांगे जाएंगे और पहली बार लोग पढ़कर डरेंगे, क्योंकि लिखा कुछ और है और बताया कुछ और गया था। दो तरह की बेचैनी। एक जो कहेगी मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो जो कहेगी मैं और जानना चाहता हूं। दूसरा डर नाश नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। नाम का रहस्य फिर सामने। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, नाम वही जो शास्त्र बताए और गुरु वही जो शास्त्र समझाए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी उलझन शुरू होगी। कौन सा नाम, कौन सा गुरु और कैसे पहचाने? 2026 के बाद यह सवाल
और तेज जलेंगे। आखिरी सवाल अभी के लिए, अगर सत्य धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदल दे तो क्या आप खुद को बदलने देंगे? वो क्षण आ ही गया जब सत्य से मुंह मोड़ना भी एक चुनाव बन गया। अब कोई पाठ नहीं, अब निर्णय है। 2026 जब समय ने इंतजार करना छोड़ दिया, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब चेतावनी पूरी हो जाती है तब परमात्मा मौन हो जाता है। 2026 के बाद संकेत कम होंगे, अवसर सीमित होंगे और पछतावे ज्यादा। अब कोई जोर जोर से नहीं बोलेगा, बस परिणाम बोलेंगे। महापरिवर्तन का असली अर्थ ये परिवर्तन का न तो बम से आया न युद्ध से, ये आया चेतना से। कुछ लोग बदल गए, कुछ लोग जाग गए, कुछ ने सत्य स्वीकार कर लिया और कुछ कल देखेंगे कहते कहते समय के पीछे छूट गए। सतयुग की शुरुआत, लेकिन कैसे? संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, सतयुग धरती पर उतरता है लेकिन पहले योग्य आत्माएं तैयार होती हैं। सतयुग किसी तारीख से नहीं, तत्व ज्ञान से शुरू होता है। जिसने शास्त्रों से प्रमाणित सच्चे नाम को पहचान लिया, उसके लिए अंधकार यहीं समाप्त हो गया। और जिन्होंने नहीं पहचाना, वो यही कहते रहे, सब ठीक हो जाएगा, हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। इतना सोचने की क्या जरूरत? लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज भी एक मौका है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए, संयोग नहीं, ये चेतावनी नहीं, ये निमंत्रण है सत्य को जानने का, समझने का और अपनाने का। अंतिम सवाल, और यही सबसे बड़ा, अगर सच में 2026 के बाद सब कुछ बदल रहा है तो क्या आप अब भी इंतजार करेंगे या आज ही सत्य की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी जाग सकें। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं 2026 को लेकर। और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी बड़ा सच लेकर आने वाला है। जय सतनाम साहेब।